वेरी गुड इवनिंग गाइस। हम लोग आईपीपीएस एसओ एग्जाम्स का जो नए परीक्षा पैटर्न पे आधारित है उसका डे 5 देख रहे हैं। इसमें है बेसिक्स एरे डायनेमिक एरे। डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक्स है एरे, जिसका फाइनल पार्ट है डायनेमिक एरे। इसके बाद हम लोग कुछ दूसरी डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या कवर किया है हमने? एग्जाम्पल यूसेज, कहाँ यूज़ होता है, इसका एग्जांपल डेली लाइफ से। मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि 1D एरे और 2D एरे हम लोग देखे हैं, तो ये रिलेटेबल होगा, ये ज़्यादा टफ नहीं होगा। और डायनेमिक एरेज के बारे में देखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग इसको कवर कर लेंगे। एग्जाम्पल यूसेज ऑफ एरेज। एरेज स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। क्या करता है एरे? मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप मतलब सेम डेटा टाइप, ठीक है, और सेम साइज का भी। यूजफुल इन मेनी रियल लाइफ प्रोग्रामिंग सिनेरियोज। ये सारी बातें भी हम लोग देखें कि कैसे यूजफुल है ये रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में। हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा इजीली, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन ही यही होता है, तो ये एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है। हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, स्टोरिंग स्टूडेंट ग्रेड्स। स्टोर्स मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट इन एन अरे। अगर एक क्लासरूम है उसमें 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब पे हम लोग मार्क्स को क्या कर सकते हैं, ये एरे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वो किस टाइप का होगा? डबल या फ्लोट टाइप का होगा। डबल या फिर फ्लोट टाइप का होगा। इजी टू कंप्यूट एवरेज, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स। एवरेज निकाल लेंगे, फिर अगर एक बार हमारे पास स्टोर हो गया तो उसका एवरेज निकल जाएगा। उसमें हाईएस्ट निकाल लेंगे या लोएस्ट निकाल लेंगे। क्विक एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स के थ्रू हम लोग उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग पिक्सल डेटा इन इमेजेस आर रिप्रेजेंटेड एज 2D array of pixels। अब जैसे ये हमारा, ये जो पूरा चीज़ है, इसको अगर हम एक इमेज समझते हैं, ये जो टेक्स्ट है इसको अगर हम एक इमेज समझते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। 64 मिलियन पिक्सल्स होता है मॉडर्न मॉनिटर पे। अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो ये क्या होता है? छोटा छोटा पिक्सल होता है जो एरे की तरह होता है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कह सकते हैं हम लोग उसको। तो उसमें क्या होता है, एक कोई पॉइंट है जो कि स्मॉलेस्ट पॉइंट है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे ऐसे। तो इसका RGB होगा कोई वैल्यू, और ये एक एरे में स्टोर होगा, ये 2D एरे होगा। ये इसको जूम इन करेंगे तो ये क्या होगा? स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा, और उसी में उसका RGB वैल्यू स्टोर होगा। ईच एलिमेंट होल्ड्स कलर और इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन। एलिमेंट क्या करता है? कलर या इंटेंसिटी को होल्ड करता है, कितना इंटेंस होना चाहिए। जैसे ये रेड है, डार्क रेड है, ये अगर लाइट रेड रहता, पिंक रहता, तो वो सारा इंफॉर्मेशन उस पिक्सल एलिमेंट में होता है, पिक्सल का जो एक एलिमेंट होता है। एसेंशियल फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड एडिटिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग और एडिटिंग के लिए ये एसेंशियल होता है, पिक्सल्स। और वो किससे हम लोग हासिल करते हैं? 2D एरे से। स्टोरिंग डेली टेम्परेचर्स, कीप ट्रैक ऑफ टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। तो इससे क्या हो जाएगा? हमें पता चलेगा कि क्या ट्रेंड है टेम्परेचर का, और क्या एनोमली है, क्या एबनॉर्मेलिटी है, क्या क्या चीज़ जो है उसमें डिफेक्टिव है, ठीक है। क्या कैसा कैसा कल का वेदर रहेगा। अगर 5 दिन से रेनी सीजन है, तो छठे दिन हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि रेनिंग ही रहेगा। सीजन का यही मतलब ही होता है। तो ये कब होगा? जब हमारे पास डेटा कहीं पे स्टोर कर लिए, तब उसके हिसाब से। ये स्मॉल यूसेज एग्जांपल्स है, इसको हम लोग बड़े लेवल पे भी देख सकते हैं। एफिशिएंट फॉर वेदर रिलेटेड एप्लीकेशन। अब वेदर रिलेटेड एप्लीकेशन पे हम लोग जो है इसके एरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मैनेजिंग इन्वेंटरी इन शॉप्स, स्टोर क्वांटिटी और प्राइस ऑफ ईच आइटम इन एन एरे। एरे में हर प्राइस का क्वांटिटी या प्राइस डालेंगे। अलाउज क्विक अपडेट्स एंड सर्चेज। अलाउज क्या करता है? क्विक अपडेट्स एंड सर्चेज, यूजफुल फॉर बिलिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट एग्जांपल, storing exam scores. Store scores for multiple subjects or students. Enables calculations like total, average और grade assignment. Supports easy retrieval and reporting. वही चीज़ है जो पहला एग्जांपल था। समरी क्या है? एरेज आर वर्सटाइल फॉर मेमोरी मेनी एप्लीकेशंस। बहुत सारे एप्लीकेशंस एरे से हम लोग हासिल करते हैं, ठीक है। हेल्प ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ सिमिलर डेटा। और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करना सिमिलर डेटा का लार्ज अमाउंट को एक जगह पे स्टोर करने के लिए। एनेबल फास्ट एक्सेस एंड सिंपल ऑपरेशंस।
क्या करता है, फास्ट एक्सेस एंड सिंपल ऑपरेशन के लिए एनेबल करता है। फाउंडेशनल फॉर मोर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। अब एरे से ही सीख के हम लोग क्या करते हैं, एबीसीडी सीख के हम लोग इंग्लिश सीख लेते हैं। तो ये क्या है, एरे जो है बहुत फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू, जिसके वर्किंग को देख के, उससे इंस्पायर होके हम लोग और फर्दर डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्ट है, लिंक लिस्ट है, वो सब बना सकते हैं, जिसमें लीनियरली डेटा स्टोर होता है। यूनियन है, स्ट्रक्ट है, लिंक लिस्ट है। तो ये था यूसेज का एग्जांपल जो रियल लाइफ से में मिलता है हम लोग को, जो कि स्मॉल स्केल पर भी था और लार्ज स्केल पे भी था। अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग एरेज विथ मल्टीपल डायमेंशंस, 2D 3D 4D। ठीक है। व्हाट आर मल्टी डायमेंशनल एरेज? एरेज दैट कंटेन मोर देन वन इंडेक्स टू एक्सेस एलिमेंट। क्या होगा, अब एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें रो इन्फॉर्मेशन भी है, रो भी है और कॉलम भी है। ठीक है। तो जो रो है उसके लिए एक इंडेक्स होगा और जो कॉलम है उसके लिए एक इंडेक्स होगा, तो क्या हो गया, मल्टीपल इंडेक्स हो गया। तो ये क्या करता है, कंटेन करता है मोर देन वन इंडेक्स टू एक्सेस एलिमेंट्स। कॉमन टाइप्स इंक्लूड 2D एंड 3D अरेज। कॉमन टाइप्स क्या क्या होता है इसमें, 2D एंड 3D। अब ये एक बॉक्स की तरह अगर हम लोग बना दें ऐसे क्यूबॉइड, तो ये क्या हो जाएगा, 3D अरे हो जाएगा। इसमें से जैसे एक वो होता है ना रूबिक्स क्यूब, पजल जो होता है, उसी टाइप का। ठीक है। वो भी एक तरह का मैट्रिक्स है, तो वो 3D अरे होता है। ओपन यूज फॉर स्टोरिंग मैट्रिसेस, ग्रिड्स और टेबल्स ऑफ डेटा। ओपन यूज क्या करता है, मैट्रिक्स यूज करने के, स्टोर करने के लिए यूज होता है, ग्रिड यूज करने के, स्टोर करने के लिए यूज होता है, या टेबल्स ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, टू डायमेंशनल एरेज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स और टेबल एरेज, एक्सेस यूजिंग टू इंडेक्सेस, रो एंड कॉलम। एग्जाम्पल क्या है, इंट मैट्रिक्स 3 4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। Accessing 2D array elements. Syntax, array, row, column. Example, matrix 1 2 refers to second row, third column. Nested loops are used for traversing. इतना पता है हम लोग को। इसका एग्जांपल आएगा अभी इम्प्लीमेंटेशन का। 2D array का इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का अगर साइज हमको रो 2 लेना है और कॉलम 3 लेना है तो 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि दो कॉलम, दो रो ले रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6, और 3 कॉलम ले रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है। तो इंट मैट्रिक्स 2 3 में ऐसे करके हम लोग वैल्यू स्टोर कर लेंगे। ये अब मेमोरी में हम लोग उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, ये इस तरह का कुछ बना होगा। ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। लेकिन ये ऐसा विजुअलाइज हम लोग करेंगे, मेमोरी में तो वो अलग ही टाइप से स्टोर हो रहा होगा, विच इज फार डिफरेंट फ्रॉम दिस। ट्रैवर्सिंग अ 2D अरे, फॉर इंट आई, जीरो से रोज, जितना भी रोज चलना है, और जीरो से कॉलम, जितना भी कॉलम चलना है। ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, एक मैट्रिक्स है, ये मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ, फिर से कर देता हूँ। एक मैट्रिक्स है जिसमें ये 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब क्या होगा, जीरो यहाँ पे लेंगे, फॉर आई इक्वल टू जीरो, जीरो क्या होगा, ये जीरो होगा रो के हिसाब से, ये फर्स्ट रो होगा, ये सेकंड, मतलब ये थर्ड रो होगा, ये 0 1 2, ये रो का इंडेक्स होगा। और कॉलम्स का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2। तो यहाँ पे जो खाली जगह बचा वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे भी जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2। ठीक है। तो जब जीरो, आई इक्वल टू जीरो रहेगा तो जीरो लेस देन 3, सही है, ये अंदर जाएगा इस वाले लूप पे। फिर इंट जे इक्वल टू जीरो लेस देन कॉलम, सही है, ये अंदर जाएगा इस वाले कमांड स्टेटमेंट पे। तो प्रिंट क्या कर देगा, मैट्रिक्स 0 ऑफ 0, मतलब ये पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से लूप कहाँ जाएगी, यहाँ से इस वाले में जाएगी। फिर देखेगा जे प्लस प्लस, जे 1 हो जाएगा इस बार। ठीक है। 1 लेस देन 2, यस, अंदर जाएगा मैट्रिक्स 0 ऑफ 1, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा 0 1। इसी तरह फिर 0 2 प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, जब 2 हो जाएगा तो क्या, 2 लेस देन 2 नहीं, मतलब ये वाला लूप से बाहर, और यहाँ आएगा। यहाँ जैसे ही आएगा ये भेज देगा पहले वाले लूप पे। ठीक है। इसमें क्या होगा, जीरो, जीरो था भी, अब आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 1, आई 1 हो जाएगा। 1 लेस देन रोज, सही है, तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले लूप में जाएगा। फिर जे इक्वल टू जीरो, यहाँ पे फिर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से 2 तक वैसे ही चलेगा, 1 1 1 2, फिर वैसे 2 0 2 1 2 2। ठीक है। आई होप इस कर लिया। नेक्स्ट, थ्री डिमेंशनल एरेज एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ 2D टू एन एक्स्ट्रा डायमेंशन। जैसे एरे में अभी बताया था ना कि एक क्यूबॉइड टाइप का बना दिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा,
एक ऐसे मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ऐसे इधर फर्दर इसको जो है एस्केलेट कर देते हैं इस तरह। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2D मैट्रिक्स हो जाएगा। यूजफुल फॉर एप्लीकेशन लाइक 3D ग्राफिक्स और वॉल्यूमेट्रिक डेटा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम डेटा का है इसमें यूज होता है, या 3D ग्राफिक्स में यूज होता है, 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा में। इंट एरे क्या हो जाएगा, 2 3 4, मतलब रो उसका 2 रहेगा, कॉलम उसका 3 रहेगा। ठीक है, और 4, ये जो ये वाला जो हाइट है उसका वो 4 हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज, मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस में यूज होता है, स्टोरिंग इमेज पिक्सल डेटा 2D एरे में यूज होता है। अब जैसे एक पिक्सल का वैल्यू हमने एक 2D एरे में लिया, लेकिन इस पूरे स्क्रीन का वैल्यू हमको रखना है ना, तो इसलिए 3D एरे का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, गेम डेवलपमेंट मैथ फॉर 3D वर्ल्ड, वहां पे 3D होता है वर्ल्ड, उसमें हम लोग यूज करते हैं 3D मैट्रिक्स का। साइंटिफिक कंप्यूटिंग, वॉल्यूमेट्रिक डेटा, बहुत ज्यादा डेटा है, साइंटिफिक यूज करना है तो 3D का यूज होता है। समझिए क्या निकला मल्टी डायमेंशनल का, मल्टी डायमेंशनल एरेज एक्सपैंड द पावर ऑफ बेसिक एरेज, बेसिक एरे का पावर बढ़ा दिया। ठीक है, ज्यादा पावरफुल हो गया। 2D एंड 3D एरेज आर वाइडली यूज इन मेनी एप्लीकेशन, 2D और 3D एरे जो है मेनी एप्लीकेशन में वाइडली यूज। ये समझ में आ रहा है। लर्निंग टू यूज नेस्टेड लूप्स इज की फॉर ट्रैवर्सल एंड मैनिपुलेशन, लर्निंग टू यूज नेस्टेड लूप्स इज की फॉर ट्रैवर्सल एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट डायनेमिक एरेज, ये हमारा फाइनल पार्ट है और एरे यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक ढूंढेंगे। डायनेमिक एरेज, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग एरेज विथ फ्लेक्सिबल साइजेस। व्हाट आर डायनेमिक एरेज, एरेज दैट कैन चेंज साइज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्टैटिक एरे क्या होता है, स्टैटिक एरे में साइज गिवन होता है, हम लोग कई दिन से स्टैटिक एरे के बारे में कितना सारा कुछ पढ़ लिए, अब डायनेमिक एरे के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक बार में साइज एलोकेट नहीं होता है, जितना रन टाइम पे जरूरत होता है एरे को साइज बनाने का उतना बनाता है। ओवरकम द फिक्स साइज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक एरेज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड इन मेनी लैंग्वेजेस यूजिंग बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे लिस्ट होता है एरे का, पाइथन का, वो भी इस प्रिंसिपल को अपनाता है। ठीक है, वो एरे भी होता है और डायनेमिक, स्टैटिक डायनेमिक दोनों एरे की तरह वो काम करता है। तो डायनेमिक एरे जो है, बट नॉर्मल इट इज कि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है स्टैटिक एरेज से। नीड फॉर डायनेमिक एरेज, व्हेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अननोन बिफोर हैंड। ठीक है, पहले से पता नहीं मुझे कितना मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो 100 ले लेंगे पता चला 110 चाहिए था, 1000 ले लेंगे पता चला 2000 चाहिए था, 10 ले लेंगे पता चला 15 लेना था। तो इसलिए इस टाइप के सिचुएशंस में डायनेमिक एरे यूज करते हैं। एफिशिएंट मेमोरी यूज बाय ग्रोइंग और श्रिंकिंग एज नीडेड, मेमोरी को अब जैसे ही हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो मेमोरी को ये एक्सपैंड करेगा, और जैसे ही हम लोग इसमें इसको कम यूज करना चाहेंगे तो इसमें से ये जो लास्ट वाले पार्ट सब हैं वो सब गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, वो सब री एलोकेशन उसका हो जाएगा, डिलीट करके री एलोकेशन हो जाएगा। यूजफुल इन एप्लीकेशन विद अनप्रेडिक्टेबल डेटा साइज, अब डेटा साइज हम लोग को पता नहीं है और उस तरह के एप्लीकेशन है, रियल लाइफ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट है, उसमें अनप्रिडिक्टेबल डेटा साइज है, तो उसमें हम लोग डायनेमिक एरे का यूज करेंगे। हाउ डायनेमिक एरेज वर्क, इंटरनली यूज रीसाइजिंग स्ट्रेटजीज, डबलिंग साइज, allocate new memory when capacity is exceeded, copy existing elements to new memory। क्या करना है, पहले इंटरनली यूज करना है रिसाइजिंग स्ट्रेटजीज को। ठीक है, allocate न्यू मेमोरी व्हेन कैपेसिटी इज एक्सीडेड। ठीक है, कैसे करेंगे, मैलॉक और कैलॉक से। कॉपी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स टू न्यू मेमोरी। ठीक है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को नए मेमोरी में हम लोग कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड एसटीडी वेक्टर, जावा में एरे लिस्ट होता है, और पाइथन में लिस्ट होता है जो मैं बताया अभी, और जावा स्क्रिप्ट में एरे होता है, ये सब डायनेमिक एरेज होते हैं। उसमें एडिंग कैसे करते हैं एलिमेंट को, अपेंड और इंसर्ट ऑपरेशन इंक्रीज साइज ऑटोमेटिकली, नो मैनुअल शिफ्टिंग और रीसाइजिंग रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्रामर, जिसमें इंसर्शन डिलीशन ये सब में, अपडेशन ये सब में जो हम लोग को रीसाइजिंग वगैरह का झोल था वो नहीं करना है। एग्जाम्पल इन पाइथन लिस्ट डॉट अपेंड वैल्यू, ये अपने आप लिस्ट का साइज बढ़ा देगा और वैल्यू को पुट कर देगा उस नए साइज नए बॉक्स में। रिमूविंग एलिमेंट, सपोर्ट फॉर रिमूविंग एलिमेंट्स बाय वैल्यू और इंडेक्स, इंडेक्स के थ्रू हम लोग रिमूव कर देंगे उसको, श्रिंक्स ऑटोमेटिकली इफ नीडेड। एग्जाम्पल इन जावा array list dot remove index। ठीक है,
The advantages of dynamic arrays: flexible size adapts to data, simplifies code for dynamic storage needs, efficient amortized time for insertion. Limitations of dynamic array: resizing can be expensive, can waste memory if over allocated, random access is fast but insert delete is middle is slow. इंसर्ट डिलीट में अभी भी शिफ्ट करने का जरूरत पड़ सकता है, तो इससे स्लो होता है, ओपन हो जाएगा. समरी क्या है? डायनेमिक एरेज ओवरकम फिक्स साइज लिमिटेशंस को ओवरकम करता है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइडली यूज होता है, और ये आइडियल होता है उन यूज केसेस के लिए जिसमें डेटा साइज चेंज होता है. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगा हो, और जो भी कन्फ्यूजन, जो डाउट है वो कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू. गुड नाइट.